स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने ही YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। तो दोस्तों पिछले काफ़ी सारे वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के काफ़ी सारे पार्ट को मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको शब्द ज्ञान के बारे में बताने वाला हूं। यानी कि शब्द के तो बहुत अलग अलग से प्रकार होते हैं, जिसको हम लोग शब्द परिचय में जाना था कि अलग अलग आधार पर शब्द के अलग अलग प्रकार है। जैसे विकारी शब्द, देशज, विदेशज, अनेकार्थक, एकार्थक, ठीक है, निरार्थक, पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर अशुद्ध शब्द और तत्सम और तद्भव शब्द लिया है और उनार्थक और दो रूपी शब्द लिया है, जो कि दोस्तों मैं आपको चैलेंज करता हूँ। यहाँ पर ये जो मैंने जो यहाँ पर शब्द लिया है, एक उनार्थक और दूसरा दो रूपी शब्द, ये दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पर शायद ना मिले, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और आपको बताते चलूँ कुछ एग्जाम्पल के जरिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर शब्द लिए हैं जिसके जरिए से मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हम लोग काफ़ी सारे अशुद्ध शब्दों का जो प्रयोग कर देते हैं, जिसके वजह से हमारे परीक्षा में हमारे नंबर काट लिए जाते हैं। उससे बचने के लिए आपको शब्द की ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों अशुद्ध शब्द को लिया है, जिसके वजह से हम लोग को जो लेखन शैली होती है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई हम लोग लेखन शैली तो सही है, लेकिन हम लोग जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो वहाँ पर अशुद्ध हो जाता है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ शब्दों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो आप मुझे कहिएगा कि भाई प्रैक्टिस 2 भी मेरे लिए लाइए, तो मैं आपके लिए ज़रूर से प्रैक्टिस सेट 2 भी लाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है अशुद्ध शब्द, तत्सम, उनार्थक और उसके बाद दो रूपी शब्द। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर लास्ट तक देखने के बाद अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ अशुद्ध शब्द से। तो दोस्तों मैंने इस तरफ जितने भी शब्दों को लिया है यहाँ पर दोस्तों ये अशुद्ध है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग कह देते हैं आईना, तो जैसे आईना ये जो शब्द है इसमें दोस्तों ये छोटी ई ना होकर बड़ी ई होता है। हम लोग छोटी ई अगर लिख देंगे, हो सकता है हमको कोई बोलते वक्त ना समझ पाए, लेकिन अगर मैं लिख दूंगा तो ये साफ साफ यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो जाता है, एकदम रॉन्ग हो जाता है। ये देखिए आईना में बड़ी ई होती है। उसी तरीके से ये जो आषाढ़ जो वर्ड होता है इसमें ये वाली सा ना होकर इसको डंटी सा बोलते हैं ना, ये वाली सा होती है। उसी तरीके से जब उष्मा मैं लिखूंगा यहाँ पर, तो उष्मा में जो क्या होता है बड़ी यू होती है, मैंने यहाँ पर छोटी यू लिखा है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है बोलते वक्त मेरे गलती को कोई ना पकड़ पाए, लेकिन मैं अगर लिख दूंगा तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये वाला सही है। उसी तरीके से दसम, दसम का मतलब होता है दोस्तों 10, ये संस्कृत का भाषा है, लेकिन इसमें ये वाला शाह होता है, ठीक है, शाह उसमें व्यंजन वाला। उसके बाद जो मैंने दीपिका लिखा तो ये दीपिका हो गया, लेकिन यहाँ पर जो दी है इसमें बड़ी होती है, ठीक है, दीपिका, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया गलत। उसी तरीके से द्वारिका, तो देखिए द्वारिका नहीं कहा जाता है, द्वारका कहा जाता है। द्वारिका का मतलब कुछ नहीं होता है, द्वारका बोला जाता है, ठीक है। उसी तरीके से निरपराध, तो यहाँ पर देख सकते हैं निरपराध जिसने भी लिखा तो निर प्लस अपराध को जोड़ा तो निरपराध नहीं होगा। वो जो आ है इसका भी जो एक आ है और एक इसमें का भी जो आ है वो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, इसलिए इसको निरपराध कहेंगे, ना कि निरपराध कहेंगे, ऐसा नहीं। उसी तरीके से हम लोग पहला जो होता है, पहला यानी कि फर्स्ट, अव्वल, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पहिला। तो ये दोस्तों गांव देहात में लोग जनरली बोल देते हैं क्षेत्र के आधार पर, लेकिन ये जो शब्द है यहाँ पर ये अशुद्ध है। उसी तरीके से हम लोग होते हैं अरे पाताल पर, ठीक है, तो पाताल नहीं होता है, पाताल होता है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा देख सकते हैं, आकार यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। उसी तरीके से गणना, गणना मतलब गिनती करना, बच्चों की गणना करो, तो ये जो गणना यहाँ पर है ये वाली नाव ना होकर यहाँ पर ये वाली नाव होगी, यानी कि गणना, ठीक है। उसी तरीके से प्रणाम, तो प्रणाम में ये वाला नाव ना होकर यहाँ पर कौन सा होगा, ये वाला ना होगा, रामायण जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ना, प्रणाम, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग परीक्षा, ये जो शब्द लिखते हैं परीक्षा लिख देते हैं, जबकि यहाँ पर थोड़ा खींच के पढ़ेंगे, यहाँ पर दीर्घई यहाँ पर लगा हुआ है परीक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा आप लोगों ने कि ये देखने से ही गलत लग रहा है, इसीलिए मैं आपको शब्द से परिचित करवा रहा हूँ कि अगर आप ये सही शब्द को अगर एक बार देख लोगे तो आपके दिमाग में अट जाएगा, तो उसके बाद ये थोड़ा देखने में ही उल्टा सा लग रहा है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको तत्सम और तद्भव, तो दोस्तों आप तत्सम और तद्भव के बारे में जानते होंगे कि जो प्योर शब्द होते हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया। जैसे हिंदी जो संस्कृत से बना है, तो यहाँ पर ये जो तत्सम वाले जितने भी यहाँ पर शब्द हैं जो आपको दिख रही है, यहाँ पर ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से हैं, उसी को हम लोगों ने मॉडिफाइड कर दिया, ठीक है, अपने अनुसार। जैसे अन्न, अन्न जो है वो संस्कृत शब्द है, इसमें हम लोगों ने क्या कह दिया, अन्न को अनाज कह दिया। उसी तरीके से कर्पूर है, तो कर्पूर हम लोग किसे कहते हैं, जिसको कपड़े में रखते हैं ताकि दीमक कीड़ा वगैरह ना लगे, तो इसको मैंने बदल कर क्या कर दिया, कपूर कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों मैंने गृह लिख दिया, ठीक है, तो गृह को हम लोगों ने क्या कह दिया, घर कह दिया। उसी तरीके से कृषक, यानी कि संस्कृत में किसान को हम लोग कृषक कहते हैं। उसी तरीके से घोड़ा
यहाँ पर घोटक को हम लोग तद्भव जो है वो घोड़ा है, चर्म को चमड़ा कह देंगे। देखिए दही को हम लोग दधी कहते हैं, दधी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको मॉडिफाइड किया गया। तो हो सकता है आपसे एग्जामिनेशन में तद्भव से तत्सम भी पूछा जा सकता है कि दही का तत्सम क्या होता है, या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि दधी का तद्भव क्या होता है। उसी तरीके से दोस्तों नासिक, यानी कि नाक का जो तत्सम शब्द है वो क्या है, नासिक, देख सकते हैं नासिक। उसी तरीके से मैंने आपको उच्चारण स्थान में पढ़ाया था कि होठ से भी उच्चारण होता है, तो उसको हम लोगों ने ओष्ठय, ठीक है, ओष्ठय वर्ण कहते हैं, जिसको मतलब होठ से होने वाला, पा, फा, बा, भा, ये सब जो मैंने आपको बताया था। उसी तरीके से चंद्र, चंद्र जो है वो तत्सम संस्कृत शब्द है और इसका जो मॉडिफाइड शब्द क्या है वो है चांद। उसी तरीके से ग्रामीण का आप तो लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, ग्रामीण लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों ग्रामीण जो है वो ग्राम से बना, ग्रामीण मतलब गांव के लोग, यहाँ पर देख सकते हैं तद्भव शब्द जो है वो गांव है। उसी तरीके से चक्र, चक्र यानी कि चक्कर, देखिए भाई को संस्कृत में तत्सम में क्या कहते हैं, भ्राता कहते हैं। अब भाई का यहाँ पर जो पर्यायवाची शब्द निकल कर आ गया वो क्या हो गया, भ्राता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वाली वीडियो नहीं देखें पर्यायवाची शब्द यानी कि अर्थक शब्द वाले, तो आप उस दोनों वीडियो को भी जाकर देख लें, काफ़ी सारी बात आपको उस वीडियो में भी समझ में आएगी। अब यहाँ पर जो यहाँ पर टॉपिक मैंने यहाँ पर चुना है, उनार्थक शब्द और दोरूपी शब्द, ये तो आपको पूरे YouTube पर शायद ना मिले। तो मैं चलिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ उनार्थक का मतलब क्या होता है। उनार्थक का दोस्तों मतलब होता है छोटा अर्थ देने वाला, ठीक है। जैसे चलिए मैं यहाँ पर नीचे से स्टार्ट करता हूँ। आपने बाग बगीचे का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन बाग बगीचे में आके डिफरेंट क्या होता है, अंतर क्या होता है। दोस्तों बाग एक बड़े से एरिया वाले बाग, ठीक है, उसमें थोड़ा ज़मीन का हिस्सा ज़्यादा होता है, उसका क्षेत्रफल, लेकिन ये जो बगीचा होता है वो छोटा सा होता है, जो जनरली लोग अपने घर में बनाए रहते हैं, छोटा सा। उसी तरीके से नाला, इसमें ई की मात्रा लग गई, नाली होगी, तो क्या नाला का स्त्रीलिंग नाली हो गया, तो नहीं भाई, यहाँ पे नाला का मतलब तात्पर्य ये है कि नाला थोड़ा चौड़ा होता है, बड़ा होता है, लेकिन जो नाली होती है वो नाली के मुकाबले कम क्षेत्रफल वाला होता है। उसी तरीके से टांग, हम लोगों के लिए अगर एक वयस्क मनुष्य के लिए अगर बात अगर यूज़ किया जाएगा तो वो कहेंगे टांग, लेकिन अगर कोई छोटा है तो उसको टंगड़ी कहेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर डाल है, डाल यानी कि कोई भी शाखा होती है उसका एक डाल होता है, तो वहाँ पे डाली जो है वो ऐसा थोड़ा है कि स्त्रीलिंग शब्द है, वो हो सकता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर डाल से डाली कहने का तात्पर्य ये है कि डाल जो है वो बड़ा है और डाली है जो वो छोटी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटा अर्थ दे रहा है, इसे लिखा गया उनार्थक शब्द। उसी तरीके से ढोल, ढोल होता है जो बड़ा सा होता है, लेकिन अगर छोटा सा अगर ढोल ले लेते क्या उसको हम लोग ढोल कहना सही होगा, तो नहीं, उसको हम लोग ढोलकी कहेंगे। उसी तरीके से किवाड़, बड़े बड़े हवेली में पहले ज़माने में बड़े बड़े किवाड़ हुआ करते थे, तो किवाड़ हम लोग दरवाजे को कहते हैं, किवाड़ी को कहते हैं। तो जो छोटा होगा उसको क्या कहेंगे, किवाड़ी कह देंगे, ठीक है। अच्छा चलिए, लोग औरतें जो श्रृंगार में एक मतलब उनका एक अहम हिस्सा होता है वो होता है टीका, बड़े सा टीका वगैरह भी लगाते हैं, ठीक है। तो टीका तो थोड़ा बड़ा सा हो गया, लेकिन अगर उसको मान लो कि ये अगर तिलक में अगर ये लगा देता हूँ एक छोटी सी, तो क्या दोनों को टीका कहना सही होगा, तो नहीं, ये हो जाएगा टीका, ये हो जाएगी टिकली। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये छोटा अर्थ दे रहा है। उसी तरीके से चोर, तो चोर को चोट्टा कह सकते हैं, ठीक है, चोर को चोट्टा कहेंगे, यानी कि इसका छोटा अर्थ यही है। उसी तरीके से बाल, बाल का मतलब क्या हुआ कि भाई कोई लड़का है, ठीक है, बालिका नहीं, बाल, मैं भी हो सकता हूँ बच्चा, लेकिन क्या बच्चे के लिए भी बाल यूज करना सही होगा, तो नहीं, उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे बालक शब्द। अब चलिए सांप, सांप तो दोस्तों एक साइज होता है, बड़ा सा होता है, लेकिन अगर एक छोटा सा सांप है अगर वो जा रहा है तो मैं क्या कहूँ, अरे यार वहां पर एक सपोला था, यानी कि सांप का छोटा सा बच्चा था। यहाँ पे छोटा अर्थ दिखाने के लिए मैंने संपोला का इस्तेमाल। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है बाल्टा, बाल्टा का मतलब क्या होता है, थोड़ा बड़े आकार का ये जो पात्र होता है जिसमें लोग पानी को एक जगह से दूसरी जगह, जिसको बाल्टी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाल्टा लिख दिया, तो क्या बाल्टी इसका स्त्रीलिंग होगा, उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर बाल्टी का तात्पर्य क्या होगा, ये जो बाल्टी है वो छोटे साइज का है, ठीक है, बाल्टा के कंपेयर में, यानी कि बाल्टा के यहाँ पर कंपेयर में मैं कह रहा हूँ, ठीक है, इसके तुलना में यहाँ पर जो बाल्टी है वो छोटी है। उसी तरीके से खाट, खाट जो होता है थोड़े बड़े होता है, ठीक है, यानी कि उसका क्षेत्रफल के दृष्टि से वो बड़ा होता है। लेकिन अगर मैं खटिया की बात करूँ तो उसमें बस 1 से 2 लोग ही सो सकते हैं। पुराने ज़माने में बेड नहीं हुआ करते थे, वो खटिया हुआ करते थे, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो खटिया है इस पर क्या आपने इस पर लेटा या सोया है कि नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना, ठीक है। उसमें रस्सी से बनावट की हुई होती है और उस पर सोने में काफ़ी अच्छा आनंद मिलता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतिम प्रकार जो है दो रूपी शब्द। देखिए दोस्तों, वैसे तो शब्दों के काफ़ी सारे प्रकार है, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ ही प्रकार को लिया है। अगर आपको और भी प्रकार के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो देखिए दो रूपी शब्द, तो ये क्या, देखिए यहाँ पर मैंने पहला तो अशुद्ध बताया,
ठीक है। और लास्ट में बता रहा हूँ 2 रुपये, तो आप कहेंगे कि अंग्रेजी और ये अंग्रेजी दोनों अलग अलग तरीके से लिखा है, इसका मतलब कि दोनों में से कोई तो एक ही सही होगा ना। लेकिन मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर 2 रूपी शब्द है, यानी कि इसका 2 रूप है। यहाँ पर ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, दोनों सही है, ना कि गलत है, ठीक है। इसलिए आप इस चीज़ को इस चीज़ से मत मिलाना, ये अलग है और ये अलग है। जैसे अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी को दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी भी लिखते हैं और अंग्रेजी भी लिखते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर अंग्रे है, ये क्या है, अंग्रेजी, ठीक है। दोनों में थोड़ा उच्चारण में थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा जल्दी से हम लोग बोल दे रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा आराम से, लेकिन दोनों यहाँ पर शब्द दोस्तों यहाँ पर सही है, ठीक है, क्योंकि ये 2 रूपी शब्द है। उसी तरीके से दोस्तों कलश, ठीक है, कलश में यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली शाह है और यहाँ पर सा है, ठीक है, लेकिन दोनों यहाँ पर सही है। हम यहाँ पर कलश बोले या फिर कलश बोले, दोनों सही होगा, क्योंकि ये 2 रूपी शब्द के प्रकार में रखे गए हैं। अब चलिए जान लेते हैं यहाँ पर तीसरे शब्द जो लिखा हुआ पिंजरा, रा है यहाँ पे, और उस वाले में क्या है, पिंजड़ा। तो क्या दोनों को हम लोग सही बोल सकते हैं? तो हाँ, सही बोल सकते हैं। उसी तरीके से निरोग, ये क्या है दोस्तों, निरोग, ये क्या है, निरोग, ठीक है, यह है नीरोग, यह है निरोग, तो दोनों यहाँ पर सही होगा। उसी तरीके से केसरी जो केसर से जो शब्द का यहाँ पर निर्माण हुआ, इसको हम लोग केसरी भी कह सकते हैं, केसरी भी कह सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं शाह और यह है सा, केसरी या फिर केसरी। उसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी ऊ है और ये छोटी ऊ है, यानी कि त्योहार, ये क्या है, त्योहार, ये है त्योहार। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 यहाँ पर मात्रा है, यहाँ पर 1 मात्रा है, ठीक है। छोटी ऊ बड़ी ऊ की यहाँ पर मात्रा है, ऊकार, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दुकान में एक दोस्तों यहाँ पर हर्षई ऊ की मात्रा है और दीर्घई है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दुकान, ये क्या है, दुकान, ये क्या है, दुकान, ठीक है। लेकिन हम दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। उसी तरीके से पृथ्वी का देख सकते हैं 2 यहाँ पर आपको रूप दिख रहा होगा लिखावट के आधार पर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोनों का लिखना सही होगा, ठीक है। इसमें दोनों ये शुद्ध है, ना कि ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग जनरली कह देते हैं कि राम का जन्म कब हुआ, तो हम लोग जनरली क्या शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं कि जन्म, ना कि हम लोग ये कहते हैं कि जन्म कब हुआ। तो दोस्तों ये भी शब्द यहाँ पर सही है और ये भी जन्म शब्द भी सही है। उसी तरीके से हम कहते हैं दूध काफ़ी गर्म है, तो गर्म है तो भाई ये भी गर्म है, ठीक है, और ये भी गर्म है, गर्म भी सही होगा, गर्म भी सही होगा। उसी तरीके से हम लोग कह देते हैं कि भाई तू दूल्हा कब बनेगा, तो एक तो हो गया दूल्हा, एक हो गया दूल्हा, ठीक है, दूल्हा दोनों में अंतर है, लेकिन यहाँ पर दोनों शब्द यहाँ पर 2 रूपी होने के कारण दोनों सही माने जाएंगे। उसी तरीके से एक होता है बर्फ, जो देखे होंगे आप लोगों ने, बर्फ हाथ में लिया होगा, काफ़ी ठंडा सा होता है। एक होता है बर्फ, एक होता है बर्फ, दोनों यहाँ पर आपस में एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन फिर भी भिन्न होने के बावजूद भी ये दोनों सही शब्द हैं। उसी तरीके से बहन, अपने सिस्टर को बहन कहते हैं, उसी तरीके से हम लोग बहन भी कह सकते हैं, बहन भी कह सकते हैं, दोनों यहाँ पर सही होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ये कुछ एग्जाम्पल को जो मैंने यहाँ पर लिया, अशुद्ध, शुद्ध, तत्सम, तद्भव और नखार्थ शब्द और 2 रूपी शब्द, आपको काफ़ी अच्छे समझ में होगा। अगर आपको ऐसा ही शब्दों की सेट चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, मैं आपको सेट बनाकर दूंगा, ठीक है। ऐसा ही मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और हिंदी साहित्य का हिस्सा बनिए। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।